में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 7.1 से 7.5% का जो करंट रेशियो है यानी कि जीडीपी ग्रोथ है वो अब आने वाले दिनों में आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा जो इंडियन रेटिंग रिसर्च एजेंसियां है उनका मानना है। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए आती हुई दिखाई दी है। वहीं जो सबसे बड़ी खबर आज की है जिसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाजारों पर पड़ेगा वो है फेड की तरफ से। फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल यदि कल पॉजिटिव खबर लाते हैं रेट कट को लेकर तो भारतीय बाजारों में और साथ ही जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई देगी और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में और ग्लोबल बाज़ारों में आता हुआ दिखाई देगा। अभी की फ्यूचर अमेरिकी बाज़ारों के फीचर्स की बात करें तो वो अभी के टाइम पे पॉजिटिव ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि इस बार रेट कट नहीं होती है और सितंबर के लिए जेरोम पोवेल साहब जो है वो पॉजिटिव संकेत देते हैं तो भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव ग्रोथ भारतीय बाज़ारों के लिए बन सकती है। लेकिन यदि कुछ नेगेटिव बातें वहां से आती है तो फिर चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों के लिए साथ ही ग्लोबल मार्केट के लिए हो सकता है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि सभी लोग अभी इस समय पे भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिव पोजीशन में लेकर बैठे हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो सभी लोगों का यही मानना है कि भारतीय बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से 25,000 के लेवलों को पार करते हुए नजर आएंगे। ये हम भी मान रहे हैं, सभी लोग बाग मान रहे हैं, लेकिन एक बार ये बात सोच के देखिए कि कुछ भी नेगेटिव वहाँ से आता हुआ दिखाई देता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट और क्रेज़ की स्थिति भी भारतीय बाज़ारों में बन सकती है, ऐसा भी हम मानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भारतीय बाज़ारों में पहले से ही एक ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी रही है, एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, उसके बाद कोई बड़ा करेक्शन 5 से 6% और 10% तक का आया नहीं है। और आज मीटिंग में यानी कि फेड मीटिंग में यदि पॉजिटिव खबरें आती है तो फिर तो मानना ही कुछ और है, भारतीय बाजार 25,000 के ऊपर ही गैप अप होकर तगड़ी तेज़ी दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव खबरें आती है जो कि होना अभी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरह से मानकर तो चल ही सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव रहा तो एक बहुत बड़ी गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें कल भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। सभी खबरें पॉजिटिव आती हुई अभी के टाइम पे दे रही है, कोई भी खबर नहीं है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सके, क्योंकि फेड की मीटिंग का रात को 11 बजे ही पता चलेगा कि क्या कुछ फेड कहता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं मार्केट की और लेवल्स की। अब यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर्स की पोजीशन है वो पोजीशन है 24,900 पर और 25,000 पर, यानी कि 25,000 पर कॉल राइटर्स करीब 77 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं और जो एड ऑन हुए हैं वो 2,76,000 एड ऑन हुए हैं। 24,900 की बात करें तो यहाँ पे करीब 10 लाख की जो कॉल राइटर्स की पोजीशन है वो करती हुई नजर आई है और वो पोजीशन 25,100 पर ऐड होती हुई दिखाई दी है। करीब 53 लाख जो है कॉल राइटर्स 25,100 पर। सबसे बड़ी पोजीशन तो 25,000 की है। ये तो आपको ही पता है कि 25,000 का एक साइकोलॉजी लेवल है, वो कटेगा तो फेड की मीटिंग आने के बाद गैप अप हो तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसी से ये जो है लेवल कटेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही जो 24,900 है वहाँ से पोजीशन काटते हुए कॉल राइटर्स अब नज़र आ रहे हैं। पुट राइटर्स और सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,900 पर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन करीब 54,98,000 की होती हुई दिखाई दी और करीब 20 लाख जो पोजीशंस है वो एड ऑन होती हुई दिखाई दी है। वहीं 24,800 पर भी 56 लाख की पोजीशन है और 14 लाख एड ऑन होती हुई दिखाई दी है। 24,700 पर भी 50 लाख और 11 लाख पोजीशनें एड ऑन हुई है। तो ये जो तीनों लेवल्स है वो आप नज़र में रखिए। यहाँ पे 24,700, 24,800 और 900 पे भी ज़बरदस्त 800 पे भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग यहाँ पे, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ये जोन करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं लेवल्स पे बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का वन डे चार्ट देखिए, कितना खूबसूरत वन डे चार्ट आता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जिस प्रकार से ये जो कैंडल 25,000 पे बनी थी फिर एक इनसाइडर कैंडल बनती हुई दिखाई दी और आज इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और निफ्टी 25,000 के नज़दीक जाता हुआ नजर आया। अब आप यहाँ पे निफ्टी की खूबसूरती देख सकते हैं कि ये जो 25,000 का लेवल था वहाँ पे बाजार कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ट्रायंगल पैटर्न भारतीय बाजारों में आज बना और एक ब्रेकआउट भी लास्ट में बनता हुआ नजर आया। यानी कि लास्ट के जो 15 मिनट के कैंडल्स हैं वो देखें तो क्या खूबसूरत तरीके से चार्ट में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। अब ये ब्रेकआउट कल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी का जो चार्ट है वो बनता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो कल यदि बाजार न्यूज़ सही रही तो 25,100 तक गैप अप भी कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव न्यूज़ें ही अभी है। लेकिन यदि
बाज़ार में कुछ अनहोनी होती है तो फिर सपोर्ट लेवलों की बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,900 का। 24,900 से 920 का एक सपोर्ट है। अगर यदि वो भी टूटता है तो फिर 800 तक के लेवल्स और फिर 750 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए कल बाज़ार में दिखाई दे सकते हैं यदि नेगेटिव न्यूज़ रही। तो नेगेटिव न्यूज़ का मूड माहौल तो अभी है नहीं, लेकिन फिलहाल ऊपर के लेवलों की बात करें तो जो पहला लेवल होगा 25,100 का होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग अभी बनी हुई है। गैप अप होने के बाद 25,100 का लेवल यदि सस्टेन कर जाता है तो फिर 25,180 और 25,233 ये लेवल आप याद रखिए। 25,180 और 25,233 यहाँ तक बाजार फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न पॉजिटिव ही बना हुआ है, लेकिन आप निफ्टी में तो सभी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट अभी देखेंगे तो यदि इससे आप दूर ही रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी का पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी में अभी लोअर लो की पोजीशनें ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप यदि गौर करेंगे तो पिछले 3 दिन में ये जो कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद एक इनसाइडर कैंडल बनी है, वो भी हैमर कैंडल है, और आज फिर से एक कैंडल यानी कि इनसाइडर कैंडल लगातार 2 इनसाइडर कैंडल है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होता है और 25,650 के लेवल करते हुए दिखाई देते हैं तो फिर 52,200 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 52,200 कोई रेंज ही वो रेंज है जो एक अच्छी रेंज है। आप यहाँ पे थोड़ी इस चार्ट में देखें तो आपको खूबसूरती से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आप देखें। तो यहाँ पे आप 52,200 का ये लेवल देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ बाजार कंसोलिडेशन कर रहा था। इसका जब ब्रेकडाउन आया तो उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट रही और फिर से रिवर्सल बाजार में आया और यहीं से फिर से घूमता हुआ नजर आया, फिर से कंसोलिडेशन बना हुआ है। अब यदि जो 51,600 का ये लेवल है वो यदि पार होता है तो फिर 900 और 900 का ब्रेकआउट आने के बाद 52,200 का ये लेवल कल देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। अब यदि ऊपर की तरफ इसको जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी रैली तो आनी बैंक निफ्टी में नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी में ही कुछ करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सपोर्ट लेवलों की बात करें तो सपोर्ट लेवलों में 51,200 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जो कई दिनों से काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है। उसके बाद सपोर्ट लेवल देखें तो 50,800 का लेवल भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जो नीचे की तरफ आप लगा के देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव आपको लग रहा होगा, आप ये खुद भी समझदार हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ नज़र आया हूँ। ये सभी न्यूज़ें लाने में मेरे को करीब 1 से 1.5 घंटा लगा है, तो इस मेहनत का आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।